आजकल यूथ भी इसकी तरफ बहुत ही अट्रैक्ट हो रहे हैं, मतलब जो खाना बनाने की उनकी हॉबी है वो आपकी वजह से उनकी बहुत बढ़ चुकी है। तो एज अ करियर उनको आप क्या गाइडलाइंस देंगे? देखिए, बहुत सारे लोग अब इस फील्ड में आना चाहते हैं, आना शुरू कर दिया है उन्होंने। तो यही सलाह दूंगा कि कोई भी फील्ड में अगर सक्सेसफुल होना है तो उसमें मेहनत करें। ऐसा नहीं है कि ये सोचे कि अच्छा चलिए संजीव कपूर को देख लिया तो हम भी शेफ़ बन जाते हैं और हम भी बहुत सक्सेसफुल बन जाएंगे। बहुत मेहनत करनी पड़ती है किसी भी फील्ड के अंदर। तो शॉर्टकट ना ढूंढें। शॉर्टकट मतलब ऐसा लगता है लोगों की सब चीज़ें फटाफट हो जाती हैं। आज की बहुत फास्ट ज़िंदगी है, लेकिन मेहनत लगेगी, पढ़ाई लिखाई अच्छी करनी पड़ेगी और उसके साथ साथ स्किल्स सीखनी पड़ेंगी। और जो एक वैल्यू सिस्टम कहते हैं कि वो जो बोरिंग चीज़ें जो बचपन में पेरेंट्स सिखाते हैं, स्कूल कॉलेजेस में सिखाई जाती हैं, वो सारी चीज़ों को अच्छे से फॉलो करें, क्योंकि सक्सेस के पीछे वो सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। और फील्ड बहुत बड़ा है खाने का फील्ड में। अब कहूँगा कि अभी तो शुरुआत हुई है। मेरे हिसाब से बेलगांव जैसी जगह से 500 संजीव कपूर आ सकते हैं। जी टीवी का एक खाना खजाना शो जो बहुत ही पॉपुलर रहा, तो उसके साथ तो जुड़ी हुई आपकी कुछ खास यादें? देखिए, जब शुरू में मैं खाना खजाना जब शुरू हुआ, होना था जब शुरू इनफैक्ट, तो जी टीवी तब तक चैनल अभी लॉन्च नहीं हुआ था, लॉन्च होने वाला था। इंडिया का पहला केबल और सैटेलाइट टीवी चैनल लॉन्च होने वाला था। तो किसी को पता नहीं था कि कुकिंग का शो कैसे होता है, किस तरह से बनाया जाएगा। तो उस समय जो शो का नाम था वो श्रीमान बावर्ची रखने की कोशिश थी, लेकिन मेरे पास जब ये प्रस्ताव आया तो मैंने कहा कि नाम मुझे पसंद नहीं है, तो मैं इसमें काम नहीं करूँगा। और मुझे तो सिर्फ कहा था एक शो करने के लिए, एक एपिसोड करने के लिए, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैं वो एक एपिसोड भी नहीं करूँगा क्योंकि मुझे नाम पसंद नहीं था। तो तब लोगों ने कहा कि अच्छा, हम इतने अलग अलग शेफ्स के पास जा रहे हैं और किसी ने ये नहीं कहा है, आप कह रहे हो तो इसके पीछे क्या है? मैं कहा नहीं, इससे बेटर नाम हो सकते हैं। तो तब मुझसे पूछा गया और मैंने खाना खजाना जो नाम है तब उसको बताया और फिर वो नाम रखा गया। और शुरू में शो था, कुकिंग का शो, तो सबने कहा कि इसके जो होस्ट है वो महिला होनी चाहिए, कोई पुरुष तो कर नहीं सकते हैं इसको, पुरुष के साथ में चलेगा नहीं। तो चैनल ने भी एक्चुअली सबसे पहले एक महिला को रखा, लेकिन वो शो कभी चला नहीं। और शुरू में काफ़ी दिक्कतें आई। शुरू में मैंने जो एपिसोड शूट किए थे, करीब पहले 3 एपिसोड तीनों रिजेक्ट हो गए थे, क्योंकि किसी को पता नहीं था कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। बट पहली जो डिश मैंने बनाई वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई। इतनी पॉपुलर हो गई कि आज तक लोग मुझे कहीं देखते हैं और कहते हैं ओ वो शाम सवेरा वाले हैं। तो पहली रेसिपी मैंने वो बनाई थी। और उसके बाद में जितने साल, करीब 19 साल नॉन स्टॉप मैंने खाना खजाना होस्ट किया, मैं कभी भी डिश को प्रिपेयर करके कि आज ये बनाया जाएगा, इसकी प्लानिंग नहीं करता था कि किस तरह से। बस एक जिस दिन शूट करना उस दिन बैठ के डायरेक्टर के साथ, सारी टीम के साथ में, अच्छा आपको क्या लगता है कि क्या बनाना चाहिए, आपको क्या खाना है, तो इस तरह से मस्ती मस्ती में शो किए। और शायद उसी लिए वो जो उसका चाव था वो बरकरार रहा इतने समय तक। और अभी भी मैं अपने जो शोज़ करता हूँ हमारे फूड चैनल के लिए, या फिर हमारी जितनी डिजिटल, चाहे वो फेसबुक हैं, ट्विटर, इंस्टाग्राम, जितनी चीज़ें हैं, यूट्यूब, सब पे जब भी मैं कुछ करता हूँ तो उसी सिंसियरिटी के साथ में कि जो डिशेस हैं वो ऐसी हों जो कुछ अलग है उसमें, लेकिन बनाने में ज़्यादा मुश्किल नहीं हो। क्योंकि जब हम सिखाते हैं तो डिशेस ऐसी होनी चाहिए, लोग देखकर उन्हें ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि अरे ये तो हम भी कर सकते हैं। और जब वो एक्चुअली उसको करें तो करने के बाद में उनको ये लगने अरे ये तो बहुत आसान था। तो ऐसी कोशिश मेरी हमेशा से रही है और काफ़ी उसमें मुझे सफलता मिली है। जितने भी लोग मुझे मिलते हैं कहते हैं आपकी रेसिपीज़ बहुत सिंपल होती हैं। मैं मन ही मन मुस्कुराता हूँ। हाँ, मुझे पता है कि क्यों होती है, क्योंकि उसके पीछे
मुझे ये हमेशा सोचना पड़ता है, अच्छा नहीं, ये अगर ये बताऊंगा ये नहीं कर पाएंगे, कुछ गलत हो जाएगा तो मुझे कोसा जाएगा। तो मैं डिश को नया भी रखूं और उसे बहुत ज़्यादा मुश्किल ना बनाऊं, ऐसी हमेशा कोशिश होती है मेरी। अगर आपको थोड़ा सा भी फ्री टाइम मिलता है तो आप वो कहाँ पे स्पेंड करना पसंद करते हैं? देखिए, जब थोड़ा सा भी फ्री टाइम मिलता है तो सोना पसंद करता हूँ मैं। और सो मैं कहीं पे भी सकता हूँ। मेरी जो बेटियाँ वो हंसती हैं, कहती हैं आपको तो गाड़ी में हो, कार में हो, प्लेन में हो, कहीं पे हो, आप बैठे बैठे सो सकते हो, कि इतनी जो नींद है इतनी पेंडिंग होती है। उसके अलावा म्यूज़िक का बहुत शौक़ है मुझे। म्यूज़िक के साथ साथ फिल्मों का भी शौक़ है। घूमना फिरना अच्छा लगता है, परिवार के साथ समय बिताना अच्छा लगता है, तो काफ़ी पढ़ना अच्छा लगता है। तो अभी यहाँ से फ़्लाइट पकड़ के मुंबई जाऊँगा तो कुछ ना कुछ पढ़ ही रहूँगा मैं। जी, कुछ ऐसे कुकरी बुक एडवाइस कीजिए जो आपके लिखे हुए हो और जिससे इन डेप्थ कुकिंग का नॉलेज मिले। देखिए, जो कुकिंग में हमारी जितनी इंडिया के अंदर बुक्स हैं वो ज़्यादातर रेसिपी बुक्स हैं। तो रेसिपीज़ में तो इतनी सारी बुक्स हैं कि आपको जो सब्जेक्ट में चाहिए, कि अगर आपको प्लेन इंडियन खाने के ऊपर चाहिए तो वो बुक मिल जाएगी, अगर आपको कोंकणी खाने के ऊपर चाहिए तो कोंकणी कुक बुक मिल जाएगी, आपको हेल्दी बुक चाहिए, हेल्दी रेसिपीज़, तो हेल्दी टेस्टी रेसिपीज़ हमारी बुक है। एक अभी हमने डाइट के ऊपर डॉक्टर सरिता के साथ में हमने एक बुक करी है, वेट लॉस की बुक करी है, और 2 बुक्स हैं वेट लॉस की, बहुत बहुत बढ़िया। लिव वेल डाइट करके किताब है, और दूसरी अभी हमने उसका दूसरा भाग निकाला है, हाउ टू गेट अ कॉम्प्लीमेंट, यू हैव लॉस्ट वेट, यू हैव लॉस्ट वेट बुक का नाम है। तो हर विषय में डायबिटिक लोगों के लिए क्या खाना चाहिए उसके ऊपर मेरी किताब है। तो मैं कहता हूँ कि खाने में अगर आप की कोई नीड है तो वो हमने ज़रूर कोशिश करी होगी उसको पूरा करने की, और कोई बहुत कम चीज़ें छोड़ी होंगी जो, पर अगर कुछ ऐसा लगता है कि अच्छा इस पे हमारी किताब नहीं है तो आप बताइए, वो भी निकाल देंगे। बिल्कुल, हम बताएंगे। और सभी लैंग्वेज में है ये? हाँ, काफ़ी लैंग्वेजेस में है हमारी जो है, क्योंकि हमारे जो पब्लिशर हैं पॉपुलर प्रकाशन, वो महाराष्ट्र से हैं, तो अंग्रेज़ी और उसके साथ साथ हिंदी और मराठी लैंग्वेज में तो ज़्यादातर हमारी किताबें हैं ही। बहुत बढ़िया। तो आपकी फेवरेट डिश कौन सी है? मेरी फेवरेट डिश आज के लिए तो 2 हैं, एक कुंदा और एक करकंद। अरे वाह, तो बेलगम से आप ये याद तो ज़रूर लेके जाएंगे। बिल्कुल, ले लिया है मैंने। और आपके आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बोलें। देखिए, आने वाले जो समय में टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा उसका रोल रहने वाला है, तो खाना बनाने में किस तरह से टेक्नोलॉजी हेल्प कर सकती है। तो एक वॉइस जो है कि जिस तरह से आज हम मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, उस पर हम टाइप करते हैं, कभी कभी वॉइस मैसेज भी भेज देते हैं, तो वॉइस सर्च बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है पूरी दुनिया में। इंडिया में धीरे धीरे अभी शुरू हो रही है। तो वॉइस के साथ में खाना किस तरह से बनाया जा सकता है इंटेलिजेंटली, तो एक हम पूरा उसकी एक, जैसे आजकल बहुत होम स्पीकर्स आ गए हैं कि एलेक्सा है, गूगल ने, सब ने निकाले हैं, तो उसके अंदर आप सिर्फ अपने फ़ोन में बोलिए कि अच्छा हमें ये रेसिपी चाहिए संजीव कपूर द्वारा, तो आपको बिल्कुल, तो हमारी एक जिसको हम ये स्किल बोलते हैं, क्लोव शेफ करके हमने स्किल लॉन्च करी है, और उसमें जो मेरे इसके फाउंडर हैं बाहुबली शेट्टे, वो एक्चुअली इसी रीजन से हैं, वो हुबली से हैं। अब तो खैर अमेरिका रहते हैं। तो टेक्नोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा हम लोग ध्यान दे रहे हैं कि उसको इस्तेमाल करके किस तरह से खाने में क्या क्या हम चीज़ें कर सकते हैं, जो रीजनल डिशेज़ हैं उसको किस तरह से हम वापस किस तरह से और बढ़िया से बता सकते हैं, कैसे और पॉपुलराइज कर सकते हैं। लेकिन वो सारी चीज़ों को टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वो नए जितने प्रोजेक्ट हैं उसी में ही ज़्यादा ध्यान देते हैं। आपका जो फूड चैनल है और उसके साथ साथ किचन अप्लायंसेस है वंडर शेफ, उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, फूड चैनल मैंने करीब 9 साल पहले लॉन्च किया था, और मेरा यही था कि इंडिया के बाहर
24 घंटे के खाने के चैनल होते थे, लेकिन भारत में लोगों को लगता था कि कौन इतना खाना कौन देखे। मैं कहता नहीं, बहुत, मैं इतने लोगों से मिलता हूँ, तो मैंने कहा 24 घंटे का हमारा चैनल होना चाहिए। और उसके साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास में बढ़िया बढ़िया रेसिपीज़ हैं, जो शेयर कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे टैलेंट्स हैं, शेफ़्स हैं, जिनको आगे और प्रोत्साहित किया जा सकता है। तो फूड ना सिर्फ मेरी रेसिपीज़ पर, लेकिन और बहुत सारे बढ़िया शेफ़्स, होम शेफ़्स, उनको आगे बढ़ाने का अभी हमने एक फूड प्रोफेशनल शेफ़्स के लिए हमने सीरीज़ एक शुरू की, एक बैंड शुरू किया है, जिसके अंदर जो होटल रेस्टोरेंट के शेफ्स हैं उनको हम इनवाइट करते हैं, उनके यहाँ पर जाकर हम शूट करते हैं और उनको प्रमोट करते हैं, ताकि जो लोग इस फील्ड में अच्छा काम कर रहे हैं उनको किस तरह से आगे लोग और करियर में किस तरह से उनको फ़ायदा हो, कैसे और ज़्यादा लोग जान सकें। तो उसका एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो मुझे खुशी है कि मैंने वो सोचा और मैंने किया। और उस समय जब किया था तब कहते हैं कौन देखेगा, और मैं तब लोगों को बोलता था कि हमने एक चैनल शुरू किया है जिसका नाम फूड है। हाँ, अच्छा, बहुत अच्छा है, कौन से चैनल पे आता है? तो उनको ऐसे लगता था जैसे मैं फूड खाने के प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ। मैं कहता नहीं, 24 घंटे का चैनल। अच्छा। तो इसलिए हम जब भी कहते थे, पहले कुछ साल हम कहते थे फूड टीवी चैनल, ऐसा नहीं लगे कि लोगों के हम कोई प्रोग्राम की बात कर रहे हैं आधे घंटे की। वंडर शेफ़ जो है, क्योंकि जब हमने टीवी पे शो शुरू किए तो मैं, क्योंकि ट्रैवल बहुत ज़्यादा करता हूँ और जहाँ पर भी जाता हूँ, कुछ अगर मुझे बढ़िया चीज़ दिख गई, कभी हो सकता है कोई नाइफ़ हो, कभी कोई पैन, कोई मिक्सी ग्राइंडर, तो मैं वो ख़रीद के अपने शो में मैं इस्तेमाल करता था, सिर्फ अपने लिए। लेकिन लोग शो देख के हमेशा ये कहते थे कि अरे ये कहाँ से हम खरीद सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन मैं तो कभी कहीं से खरीदता था, कभी मैं कहीं यूरोप से, कहीं अमेरिका से। लेकिन बहुत सारे लोग जब पूछने लगे तो मुझे लगा कि ये एक नीड है कि बढ़िया प्रोडक्ट, इनोवेटिव प्रोडक्ट, अच्छी क्वालिटी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो इंडिया में क्यों नहीं मिलने चाहिए। तो फिर कुछ प्रोडक्ट से थोड़ा अपने मार्केट को टेस्ट किया, और जब वो रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला तो अब वो पूरी कंपनी बन गई है। वंडर शेफ बहुत सक्सेसफुल कंपनी है, काफ़ी यूनिक प्रोडक्ट्स हैं हमारे, और हमेशा हम इनोवेशन, स्टाइल, क्वालिटी, इसमें विश्वास रखते हैं। एंड अच्छी बात यह है कि वंडर शेफ के जो प्रोडक्ट्स हैं वो अब इंडिया के बाहर भी हमने एक्सपोर्ट करने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि पहले मैं बाहर से यहाँ पर प्रोडक्ट्स लेके आता था, इस्तेमाल करता था। लेकिन अब मुझे लगता है इंडिया यहाँ पहुँच चुका है कि जहाँ पर इंडिया से चीज़ें बाहर जानी चाहिए, और इंडियन जो चीज़ें हैं वो बाहर के लोगों को लगना चाहिए कि अरे वाह, इंडिया में भी इतनी बढ़िया चीज़ें बनती हैं। बिल्कुल, और शुरुआत आपने की है। बिल्कुल।